नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बेसरा। देखिए, बिहार के छठे चरण का चुनाव 25 मई को होने जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराजगंज लोकसभा सीट सबसे चर्चित सीट बना हुआ है, सबसे हॉट सीट बना हुआ है। कांग्रेस ने वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं पर भाजपा ने वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को फिर से उम्मीदवार बनाया है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी है, चलिए हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सरोज कुमार जी। सरोज कुमार जी, जैसे कि पिछले दिनों जिस तरह से राजद छोड़कर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव महाराजगंज लोकसभा सीट पर प्रभाव पड़ने जा रहा है इसका? नमस्कार न्यूज बेसरा देखने वाले सभी दर्शकों का। और रही बात जो अभी प्रभुनाथ सिंह के लड़के सुधीर सिंह जी जो आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं, आप लोग को पता होगा कि पहले वो जदयू के ही सांसद हुआ करते थे। प्रभुनाथ सिंह जिस समय थे उस समय जदयू में ही थे और जदयू से ही सांसद हुआ करते थे। कुछ दिनों के लिए वो जदयू छोड़कर और आरजेडी में शामिल हुए थे और फिर इधर उनको सुधीर सिंह को लग रहा था कि महाराजगंज का टिकट हमें मिलेगा, इसी आस में वो थे। और लेकिन वहाँ पे महागठबंधन को आरजेडी को न होकर कांग्रेस को टिकट मिला है। इस वजह से कांग्रेस अपना प्रत्याशी वहाँ पर उतारी है। इसी वजह से वो नाराज़ होकर फिर से जदयू में शामिल हुए हैं और बहुत ही अनाप शनाप बयान भी दिए हैं रणधीर सिंह। और अभी कह रहे हैं कि बिहार से आरजेडी पार्टी को हम खत्म कर देंगे। अरे आरजेडी पार्टी को खत्म कर देंगे, खत्म करना तो दूर की बात है, उस पर एक डोरा भी नहीं डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों जी? वो तो बोल रहे हैं कि पूरा बिहार से आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलता है, करने के समय न पता चलता है कि क्या करना है नहीं करना है। अभी बिहार में जो आरजेडी का लहर चल रहा है उनके सामने उनका कुछ औकात है? कुछ औकात नहीं है, साफे नहीं है, कुछ नहीं है, उनका जीरो है, जीरो। भाई, बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह। जिस समय बाहुबली थे उस समय, अब बाहुबली का जमाना खत्म हो गया। उनके बड़े भाई युवराज सुधीर सिंह साथ में हैं। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो बाहुबली कहे जाने वाले थे जिस समय बाहुबली थे उस समय, अब कोई बाहुबली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रही बात आरजेडी को खत्म करने का, उनसे आरजेडी का कुछ होने जाने को नहीं है। 7,000 कार्यकर्ता के साथ पटना में आकर जदयू में शामिल हुए। ठीक है, 7,000 वो अब देखिए क्षेत्रीय नेता है तो कुछ ना कुछ तो उनका इफेक्ट रहेगा ही, प्रभाव रहेगा ही। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि पूरा बिहार से आरजेडी को खत्म कर देंगे, ये तो लगता है उस दिन में सपना देख रहे हैं और कुछ नहीं। सपना देख रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो तो उनके पक्ष में ही जो कहेंगे उस तरह से वोट डाला जाएगा। तो हर पार्टी का एक अपना कार्यकर्ता अपना क्या बोलते हैं उसका एग्जिट होता है कि हमको इसी पर रहना ही चाहे जैसा भी हो। तो उनका कुछ इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर वो सुधीर से उनको सिग्रीवाल जी को सपोर्ट करते हैं तो सिग्रीवाल जी को अच्छा, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से सांसद बन पाएंगे? अब तो ये तो वहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन 2 बार चांस दिया, 2 बार से है ना वो? हाँ, 2 बार से हैं और वो अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं नहीं किए हैं तो अब वहाँ की जनता को देखना चाहिए। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है हर बार किसी नए चेहरे को चांस देना चाहिए ताकि वो नया काम करे क्षेत्र में जाकर। अगर किसी एक ही राजा को बैठाए रखिएगा तो फिर वो राजा मनमानी करने लगता है। वो जानता है कि जनता हमको चाह रही है, हम कुछ करें या ना करें, फिर भी हमको चुन रहा है, तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? क्या आपको लगता है कि MY फैक्टर वहाँ काम करेगी? MY फैक्टर नहीं, अभी तो तेजस्वी जी का कहना है कि मेरा जो आरजेडी पार्टी है A to Z का पार्टी है। अब MY पुराना बता दे रहे हैं आपको, तेजस्वी यादव कुछ भी अपने सभाओं में कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपर कास्ट के लोग भाजपा को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, तेजस्वी जी कुछ भी कह सकते हैं। नहीं कह रहे हैं, उनको विश्वास, लेकिन उनको विश्वास है क्योंकि उन्होंने 17 महीना में काम कर दिखाया है, उसी के बल पर उन्होंने ये सब बात कह रहे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनको अपर कास्ट के लोग उनको वोट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको नाम ले लूँ, अभी देखिए फिलहाल में ही छपरा में देखिए क्या हाल हुआ। छपरा में उनको उनकी बहन रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ आपको देखने को मिला, हिंसा तक हो गया। वो हिंसा कौन किया?
और उल्टे में आपको रोहिणी आचार्य पर ही केस लाद दिया गया। हाँ, तो अभी तो हुआ है इस तरह की कांड छपरा में। और ये तो गोली क्या अपर कास्ट के लोग थोड़ा वोट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को? ये एक छपरा का बात है और पूरे बिहार की बात दूसरा है। पूरे बिहार में हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोग इनको वोट नहीं कर रहे हैं। फिर भी अपर कास्ट के वोट नहीं कर रहे हैं। चिल्लाते रह जाएं, तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन अपर कास्ट के लोग इनको वोट नहीं कर रहे हैं। झूठ मूठ के ये हल्ला कर रहे हैं, लेकिन बाप की पार्टी जो कह रहे हैं ना, बाप की पार्टी, हमको नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि महाराजगंज में भूमिहार लोग आकाश सिंह को वोट करेंगे? देखिए, करना तो चाहिए, क्योंकि आकाश सिंह जी भी तो भूमिहार जाति से ही आते हैं। और भूमिहार जाति से नहीं, भूमिहार आपको बता दे रहे हैं बीजेपी का कैडर वोटर रहा है। आपको क्या लगता है भूमिहार जाति के लोग क्या आपको कांग्रेस को वोट दे देंगे? देना तो चाहिए, क्योंकि अभी छपरा में भी भूमिहार जाति का वोट मिला है रोहिणी आचार्य जी को, तो हो सके महाराजगंज से भी मिले, हमको जहाँ तक लग रहा है। आकाश सिंह को मिलेगा? हाँ, हमको जहाँ तक लग रहा है कि उनको मिलना चाहिए, इसलिए कि वो भी भूमिहार काटी से। और बिहार में जो देखा जाए तो कास्ट समीकरण से ज़्यादा लोग इफेक्ट पड़ता है, कास्ट को देख कर लोग वोट देता है। कुछ वोट मिलना चाहिए आकाश सिंह को। हम नहीं करते हैं कि पूरा वोट मिल जाएगा भूमिहार जाति का, लेकिन कुछ न कुछ वोट काटेंगे भूमिहार जाति का। और एमओ समीकरण रहा तो कांटे की टक्कर वहाँ पर देखने को मिलेगी, कांटे की टक्कर मिलेगी। अब सिग्रीवाल जी जो चाहेंगे कि हम एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, उस तरह का माहौल नहीं रहेगा। एक और बात बताइए सरोज जी, जैसे कि आपने बोला कि अपर कास्ट के लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं। नहीं, अपर कास्ट में केवल हम भूमिहार जाति के लिए बात बोले हैं। अभी ये राजपूत लोगों को और जहाँ बता दे रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ भूमिहार समाज के उम्मीदवार हैं वहीं वहीं पर आपको बता दे रहे हैं आरजेडी को फायदा है। नहीं तो देखिए यहीं पर कहाँ मिला, मुंगेर में कहाँ मिला, तो वही बोले ना, मुंगेर में कहाँ मिला बताइए? हम आपसे बोले ना कि जो जाति समीकरण है ना बिहार में, उसी को लेके लोग अपना वोट कर रहे हैं अभी। और तो ये अब महाराजगंज में जो खड़े हैं तो आकाश सिंह जी, तो वो भी तो भूमिहार जाति से आते हैं, इसीलिए तो हम बोले कि उनको भूमिहार का वोट कुछ न कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब कि आकाश सिंह का पलड़ा भारी है? ये पलड़ा भारी हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा इस बार। हर जगह कांटे की टक्कर देखने को मिला। कोई चाह रहा है कि हम एकदम पहले जैसा 2014-19 में जिस तरह से जीत गए हैं, उस तरह से किसी का जीत होने नहीं जा रहा है। बहुत कम मार्जिन वोटों से कोई जीतेगा, कोई हारेगा इस बार के चुनाव में। इसलिए कि इस बार मोदी जी का लहर कुछ नहीं है। जो 400 पार का नारा लग रहा है, नारा थम गया है। कहीं सब बयानबाजी नहीं हो रहा है कि 400 पार। और मोदी जी का जो लहर 14-19 में था, उस तरह का कोई लहर नहीं है। इसलिए इस बार जो भी चुनाव हो रहा है, जहाँ भी चुनाव हो रहा है, सब कांटे की टक्कर का हो रहा है। और जो भी कोई जीतेगा बहुत कम मार्जिन से वोट से जीतेगा, हारेगा। तो आपके कहने का मतलब कि महाराजगंज में सिग्रीवाल जी का राह आसान नहीं है ना? राह आसान नहीं है, और आसान से वो जीतेंगे भी नहीं। लड़ाई होगी, लड़ाई जम के होगी। अब वही तो हम बहुत बात बोलते थे कि कोई मैंने वहाँ पर लड़ाई जम के होगी। और चुनाव जीतने के लिए जो सोच रहे हैं कि हम पूरा 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, वैसा कुछ नहीं है। बहुत कम मार्जिन से कोई भी चुनाव जीतेगा। सिग्रीवाल जी जीते या आकाश सिंह जी जीते, बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे वहाँ का। चलिए, अभी सुन रहे थे सरोज कुमार जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।